बहुत स्माइल कर रहे हो, किससे बातें हो रही? ऑफिस फोक्स एंड देयर चीप जोक्स यार। कुछ भी क्या हो बेबी, तुम अपसेट क्यों? तुम्हारी बेटे की वजह से। मुझे समझ में नहीं आता कि वो अपने रूम में लॉक होके पूरा दिन करता क्या है, और कुछ कह दो ना तो ऐसे बिहेव करता है जैसे मैंने कोई क्राइम कर दिया हो। बेबी चिल यार, बड़ा हो रहा है वो, उसे प्राइवेसी की जरूरत है। फॉर गॉड सेक तुम दोनों सेम बातें करना बंद करो। और ये प्रिवेसी ना बाहर वालों के लिए होती है। माँ हूँ मैं उसकी, मुझे पूरा हक है ये जानने का कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। हक है, बिल्कुल हक है, बिकॉज तुम उसकी माँ हो। लेकिन क्या है ना, उसे थोड़े समझने की जरूरत है। बड़ा हो रहा है हमारा बेटा, जैसे हम भी बड़े हो रहे थे ना। उसे प्राइवेसी की जरूरत है, जैसी उस वक्त हमें थी। संजय, हमारी बात अलग थी। आजकल की जनरेशन का पता है ना तुम्हें। ना 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 ना, आई डोंट बिलीव यू। हमारी बात भी सेम टू सेम थी। हाँ, फर्क इतना है ना कि हमारा जो संकल्प है वो सीधा है, और हम लोग ना एक नंबर के टेढ़े लुच्चे लफंगे थे। तुम्हें याद है ना क्या क्या कांड किए हम लोगों ने कॉलेज में? याद दिलाओ क्या? कोई जरूरत नहीं है, पर प्लीज अपने बेटे से बात करो। मुझे उसका बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आता। ना वो किसी से बात करता है, ना किसी से मिलता है। कॉलेज में एक दोस्त नहीं है उसका। ठीक है बॉस, मैं उससे बात करूंगा तुम्हारे कहने पे। अब खुश? कौन मैसेज कर रहा है बार बार? मुझे भी तो दिखाओ। नथिंग, जस्ट बॉयज टॉक, वही फालतू के मैसेजेस एंड ऑल। यू जस्ट थिंक अबाउट मी। फोन की तरफ ध्यान मत दो, मेरी तरफ ध्यान दो। यू आर श्योर? आई एम डेड श्योर। ये हाथ तो दो कि किसका मैसेज तुम है? मुझे देखो ना बेबी, कम ऑन। एंड डोंट वरी, ओके? लिसन, मेरी तरफ ध्यान दो ना यार। कहाँ फोन में देखे जा रही हो तुम? क्या बात है? आजकल बहुत खुश रहते हो, गाने गुनगुनाते रहते हो।
क्या बात क्या है? खुश रहना कोई गलत बात है क्या? खुश हूं तो हूं बस। श्योर ना? कोई ऐसी बात तो नहीं है ना जो तुम मुझे बता नहीं रहे? अरे ओ सीआईडी मैडम, तुम्हें जो पूछना है मेरे मुंह पे पूछो ना। घुमा फिरा के इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो? संकल्प, अभी तुमने कहा कि तुम्हारा सर दर्द है और तुम स्कूल नहीं जाओगे, और अब तुम बाइक लेके जा रहे हो। कोई जरूरत नहीं है बाइक लेके जाने की। पापा ऑफिस जा रहे हैं, तुम्हें ड्रॉप करते हुए जाएंगे। ओके? एक सेकेंड, तुम्हारा सर दुख रहा है? हाँ। तो कॉलेज क्यों जा रहे हो यार? आराम करो ना। कल रात तुम कॉलेज की बातें कर रहे थे ना? तुम्हें याद है कि तुमने सर दर्द के बहाने कितनी छुट्टियां की है? या याद दिलाओ? ये याद मत दिलाइए, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और आज मैं बहस करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। चल बेटा, तेरी माँ का मूड ना आज कुछ अलग ही है। She wants to fight and I don't want. Bye bye. Take care. चल बेटा, आजा 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 चल। कौन मैसेज कर रहा है बार बार? मुझे भी तो दिखाओ। यस। अब हाय हाय मैम, मेरा नाम आदित्य है। चंद्रिका मेहता जी का घर वही है ना? मैं काफ़ी देर से बेल बजा रहा हूँ, कोई खोल नहीं रहा है। पर तुम? मैम मैं उनके घर में काम करने आया हूँ, उनका केयर टेकर। केयर टेकर? पर उन्हें तो फीमेल केयर टेकर चाहिए थी। हाँ मैम, बट वो हमारी कंपनी में भी फीमेल स्टाफ की थोड़ी शॉर्टेज है, तो जब तक वो मैनेज होता है तब तक मैं ही उनका ख्याल रखूँगा। मेरी बात हुई है उनसे, उन्हें पता है मैं आने वाला हूँ। ठीक है, कीज मेरे पास है, मैं लेकर आती हूँ। मैम कंपनी ने कहा है कि मैं सिर्फ 4-5 दिन के लिए ड्यूटी करूँगा यहाँ पे। उसके बाद अगर चंद्रिका जी चाहेंगी तो ही आगे कंटिन्यू करूँगा, और तब तक वो लोग फीमेल स्टाफ का भी अरेंजमेंट कर देंगे। आई सी। आई होप कि आंटी तुम्हारे साथ मैनेज कर ले। हाँ बिल्कुल मैनेज कर लेंगी, उनका ख्याल जो रखूँगा माँ की तरह। अच्छा लगा आज की जनरेशन में एल्डर्स के लिए इतना कंपैशन देखकर। अब क्या बताऊँ मैम आपको, मेरा ड्रीम जॉब है, माँ नहीं है ना मेरी।
तो हर एल्डर को अपनी माँ की तरह ट्रीट करता हूँ और वैसे ही उनका ख्याल रखता हूँ। आई एम सो सॉरी टू हियर अबाउट योर मदर। कोई बात नहीं मैम, इट्स ओके। बचपन में माँ की डेथ हो गई थी, अब तो याद भी नहीं। देखो आदित्य, जी। तुमको इस घर में दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली ये कि यहाँ नॉनवेज अलाउड नहीं है, और दूसरी, मुझे मेरे घर में बाहर के लोग नहीं दिखने चाहिए। तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों को तुम्हें बाहर ही रखना पड़ेगा, अंदर नहीं लाना। मैम आप टेंशन मत लीजिए, मेरी तरफ से आपको कोई कंप्लेन नहीं आएगी। और हाँ, रोज मेरे घर में टिफिन वाला मेरा खाना लेकर आता है। पहले वाली केयर टेकर घी उसी से मंगवाती थी, अगर तुमको भी मंगवाना हो तो उसको बोल सकते हो। नहीं मैम, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। मैं आपका भी बना दूंगा। मुझे नहीं खाना तुम्हारा खाना, पता नहीं कैसा बनाता होगा। आंटी अब तो पहले से मना कर रही हैं, ट्राई तो कर लीजिए, क्या पता अच्छा ही बनाता हो। और वैसे भी आपको घर का ही खाना खाना चाहिए। मैम मैं सच में अच्छा बनाता हूँ, आप खाएंगी तो आप मान जाएंगी। सोनल बेटा, तू इसको जाके घर दिखा दे और काम भी समझा दे। जी आंटी। आओ। ये रहा तुम्हारा किचन। यहाँ तुम अपने अच्छे वाला खाना बनाना, आंटी को भी खिलाना, और कुछ बच जाए तो मुझे भी खिला देना। कैसी बातें कर रहे हो मैम आप, मैं आपके लिए भी बना दूंगा। हर बात को इतना सीरियसली मत लिया करो, मैं मजाक कर रही थी। अपना लगेज ले लो, तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देती हूँ। जी। तुम्हें इस कमरे की थोड़ी साफ सफाई करनी होगी, वो जो पिछली केयरटेकर थी ना, उसने रूम को थोड़ा मैसी छोड़ा हुआ है। ठीक है, वो मैं कर लूंगा। और हाँ, 24 घंटे पानी आता है तो पानी भरने की कोई टेंशन नहीं। आदित्य, तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है, आंटी का ख्याल रखना। और हाँ, उन्हें थोड़ी टेम्पर की प्रॉब्लम है तो वो तुम मैनेज कर लेना। कोई बात नहीं मैम, ज्यादातर लोग इस उम्र में आके अकेले रहकर चिड़चिड़े हो जाते हैं, पर ये हमारा काम है उन्हें मैनेज करना। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आंटी जी का ख्याल रख लूंगा। ग्रेट, ऑल द बेस्ट।